सो हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। एंड ये हमारे मेगा प्रोजेक्ट सीरीज़ का पार्ट 4 है। अब तक हमने अपनी सीरीज़ के अंदर 3 वीडियोस क्रिएट करी हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में हमने हेडर क्रिएट करा अपनी वेबसाइट का, सेकंड में हमने हीरो सेक्शन, थर्ड में हमने कंपनी एंड कार्ड सेक्शन को क्रिएट करा, जो इतना अच्छे तरीके से हमने समझ के चीज़ों को बिल्ड करा। काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है देखने में, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव भी हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। नाउ द थिंग इसकी किस तरीके से हमें अब आगे मूव ऑन करना है। लाइक हमने कार्ड सेक्शन क्रिएट कर दिया, नाउ वी हैव टू बिल्ड टेस्टिमोनियल सेक्शन एंड न्यूज़लेटर सेक्शन। काफ़ी इजी है, चलो बिल्ड करते हैं बढ़िया तरीके से। एंड हम आते हैं अपनी कोड पार्ट पे। सो यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसको नाम दे देते हैं हम टेस्टिमोनियल सेक्शन। टेस्टिमोनियल सेक्शन, ओके, जो पूरे का पूरा विड्थ कंटेन करेगा बेसिकली। देन इसके अंदर हम कार्ड क्रिएट करेंगे टेस्टिमोनियल कंटेनर करके, टेस्टिमोनियल कंटेनर, लेट मी चेक इट, कंटेनर ओके। देन इसके अंदर हम अपने जो भी रिव्यूज़ हैं उनको डालेंगे। तो मैं डॉट रिव्यूज़ के 3 डिव ले लेता हूँ, ओके। हर डिव के अंदर हमें स्ट्रक्चर सेम रखना है। सो बेसिकली मैं सब में लिख लेता हूँ कि मुझे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक चाहिए पैराग्राफ, देन आई नीड एन इमेज, एंड आफ्टर दैट मुझे एक डिव चाहिए जिसके अंदर मैं 2 चीज़ें रखूँगा, ओके। डिव के अंदर मैं रखूँगा 2 पैराग्राफ्स या फिर 2 स्पैन टैग, यू कैन टेक एनीथिंग, एक स्पैन टैग। ऐसा क्यों करा, बिकॉज जो कार्ड है हमारे एक्चुअली में वो क्या होल्ड करे, देखो एक टेक्स्ट होल्ड कर रहे हैं, ओके। एंड बाकी में क्या है, एक फ़ोटो है और 2 छोटे छोटे वो हैं। सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको एक इसके अंदर कंटेंट फिलअप कर लेता हूँ। लाइक सोर्स में हमारे पास इस इमेज की सोर्स, इसका एड्रेस होगा, यस। सो जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ ना इनको क्लास आईडी, वो मैं कुछ हट के दूंगा। इस बार हम थोड़े अलग सेलेक्टर्स को भी जानेंगे, एन सेलेक्टर, एन लाइन सेलेक्टर, वो सब किस तरीके से काम करते हैं। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए, ओके। इतना काम हमने कर दिया, फटाफट थोड़ा सा इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सरा मिचल, अभी आइए, स्कूल स्टूडेंट अभी, एंड देन हमारे पास है सेकंड कार्ड हमारा, जो पैराग्राफ में इनपुट ले रहा है, दिस प्रोजेक्ट इज़ इंजॉयबल, ओके। कंटेंट फिलअप करने में तो टाइम जाता ही है, आपका भी जाता ही है, मेरा भी जाता ही है। मैं कंटेंट फिलअप करके आता हूँ, जस्ट इन अ मिनट, ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। सो हमने फाइनली जो कंटेंट है उसको फिलअप कर दिया है। एंड जो अभी हमारी वेबसाइट के अंदर लुक आ रहा होगा वो बड़ा ओल्ड सा आ रहा होगा, लाइक ओके, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एक काम करते हैं, पहले फटाफट ना हम जो हमारे ये टैग्स हैं इनको एक आईडी एंड क्लास दे देते हैं। आईडी तो नहीं देंगे, क्लास देंगे सबके अंदर, बिकॉज हमें सब में सेम स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ कि ऑथर जो है उसका डिस्क्रिप्शन है कि भाई ऑथर्स, या फिर क्या लेते हैं ऑथर्स रिव्यू, ऑथर्स रिव्यू कि उन्होंने क्या रिव्यू दिया है। तो नीचे जस्ट आते हैं और अपनी जो इमेज टैग है इसको छोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑथर का डिस्क्रिप्शन। ये हमारी क्लास है कि जो हमारे ऑथर साहब है उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, ओके। इतना काम कर दिया, गुड। अब सिंपली यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं कि जो यहाँ से हमारी जो टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल सेक्शन स्टाइलिंग स्टार्ट्स। चलो इतना काम यहाँ पे भी कर दिया। एंड सबसे पहले पकड़ते हैं अपने टेस्टिमोनियल सेक्शन को, टेस्टिमोनियल जिसके पास जो विड्थ है पूरी 100% है, एंड जो ये भी इतना ही काम कर रहा है बेसिकली, और कुछ इसके पास है नहीं। जो मेन काम कर रहा है वो हमारा कर रहा है टेस्टिमोनियल कंटेनर, ओके। इसके पास जो विड्थ है वो 80% ही है अपनी, एंड जो ये मार्जिन कंटेन कर रहा है अपने पास, मार्जिन जो है वो 0 ऑटो, ओके। तो ऐसा सा कुछ मार्जिन इसके पास है। एंड ये भी सेंटर में आ चुका है, इसका मतलब अगर मैं देखूँ इसको, सो ठीक है सेंटर में आ चुका है। बट हमारे कार्ड सेंटर में नहीं आए, कार्ड सेंटर में लेके आने तो डिस्प्ले जो है फ्लेक्स सेट करनी पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लेक्स।
कार्ड्स जो हैं वो सेंटर में आएंगे। आ गए, गुड। एक चीज़ रह गई हमसे, वो ये कि हम इसके नीचे आएँ एंड लिखें एक h1 टैग जो कहता है व्हाट अदर्स से अबाउट अस एंड ओके। सो पकड़ते हैं फिर से इसको एक बार, कंट्रोल वी के अंदर जो h1 है इसका टेक्स्ट जो पहले फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ कि XX लार्ज हो जाए एंड कलर जो है वेरिएबल में से जाके टेक्स्ट कलर हो जाए एंड ये टेक्स्ट अपने आप को क्या करे, अलाइन कर ले सेंटर में। अब देखें तो चीज़ें आ रही हैं, गुड आ रही है। और इसको कुछ मार्जिन मिल जाए, मार्जिन वाई एक्सिस में मिल जाए 1 mm का एंड एक्स में इसको 0 मिले, तो चीज़ें क्लीन लग रही है, बिल्कुल लग रही है भाई, क्लीन लग रही है, गुड। इतना काम कर दिया। अब इन कार्ड को हमें एक तरीके से स्टाइल देनी है, तो आते हैं यहाँ पे डॉट रिव्यूज़। डॉट रिव्यूज़ को कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स बनो पहले तो, देन आप क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन को रखो कॉलम में, कंटेंट हमको वर्टिकली चाहिए। देन आप अपनी हाइट ले लो फिक्स, लाइक कुछ 16 rem के आसपास एंड आप क्या करो कि आप टेक्स्ट लाइन में सेंटर कर दो, सबको सेंटर में ले आओ। आया क्या? अभी तो नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टडी में हमने क्लास जो है रिव्यू रखी है इसलिए नहीं आ रहा चीज़ें, ठीक है, कोई बिग इशू नहीं है। अब चीज़ें शायद से अपनी फॉर्म में आ जाएं, सो ठीक है, चीज़ें जो हैं वो फॉर्म में आ रही है, बट एक देख रहे होंगे कि अब ऐसे स्क्रॉल बार आ गया, नो वे। हम जाते हैं चुपचाप यहाँ पे, पकड़ते हैं डॉट रिव्यू को कि डॉट रिव्यू, आपके पास जो इमेजेस है ना उनको हाइट ले लो आप कुछ 4 rem एंड विड्थ ले लो कुछ 4 rem। तो भी कैसी होंगी ये, छोटी सी इमेज होंगी। यस। अब इनको फिट कैसे करें, देखो पहले आप यूज़ करो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट कवर, ओके। सो देखो अपने आप ही ये क्लैरिटी आई। अब आप क्या करो, आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसको कह दो सेंटर में आ जाए, तो इससे कंटेंट सेंटर में आ जाएगा सारा, थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। एंड लास्ट में हम लिख लेते हैं बॉर्डर रेडियस जो है ना वो दे दो कुछ 4 rem का, तो स्क्वायर टाइप हो जाएगा। ज़्यादा अभी इसको बॉर्डर मिल गया है, सिंपली कह देता हूँ 3 rem दे दो, अभी भी ज़्यादा मिल गया है बिकॉज 4 rem की तो उनकी हाइट विड्थ दी है, सो 1.5 rem दे के देखते हैं। सो यस, अभी जो है स्टाइलिंग बढ़िया हो गया है, लुकिंग नाइस। यस। अब जो रिव्यू है मेरा वो फ्लेक्स है एंड मेन एक्सिस अभी कॉलम है, तो मैं हॉरिजॉन्टली अगर इसको प्लेस करना चाहूँ तो मैं अलाइन आइटम यूज़ करता हूँ, कहता हूँ सेंटर में हो जाओ फटाफट, होंगे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हो गया। और एक और काम करो, गैप दे दो इसको थोड़ा सा, कि आप एक क्या करो अपने बीच में 0.8 rem का गैप रखो। गैप आया, गैप आ गया भाई, नाउ थिंग्स आर लुकिंग नाइस, ओके, गुड गुड गुड। अब क्या करना है अपने को इनमें कुछ बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर दे देते हैं पहले तो फटाफट। रिव्यू पे जाते हैं, कहते हैं बॉर्डर ले लो यार, आप लो बॉर्डर रखो कुछ 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का दे देते बॉर्डर। चलिए, लाइट ग्रे इज इन द ऑप्शन, लाइट ग्रे का आना चाहिए। ये लाइट ग्रे इतना लाइट है कि दिख ही नहीं रहा यार, यहीं पे जाकर देखते हैं कि हमने कौन सा बॉर्डर दिया है इसको, थोड़ा विजिबल तो है, शायद मैंने ग्रे ही दिया है लेकिन एक पिक्सल का दिया, 1 पिक्सल का। तो मैं वापस से कोशिश करता हूँ वापस से कलर देने की कि यार आप 1 पिक्सल का ही आओ बस। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है, कोई इतना ख़राब भी नहीं है, बट ये ऑन कैसे हो गया अभी, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाते हैं 2 पिक्सल दे देते हैं। मैं सिंपल अगर कलर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ ग्रे, ये वाला यूज़ ना करते हुए ये वाला बॉर्डर देना है मेरे को। ये फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है उसके मुकाबले,
मैं 1 पिक्सल यूज़ करूँ अगर, यस, तो यहाँ जाते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। कितना दे बॉर्डर रेडियस? 1 rem, लुकिंग नाइस, यस। पैडिंग देनी है, पैडिंग दे देते फटाफट। पैडिंग आओ आप, 1 rem की पैडिंग भी आओ आप। 1 rem शायद ज़्यादा हो गया, तो कुछ 0.6 rem की पैडिंग दे देते हैं। लुकिंग नाइस, यस, थोड़ा तो बेहतर लग रहा है पहले से। अब जब हमें पता है हमारा जो ग्रिड टेस्टिमोनियल कंटेनर है वो डिस्प्ले है, तो मैं गैप देने की कोशिश करता हूँ इनको, कि सबके बीच में गैप है 1 rem का। गैप आ गया, गैप आ गया भाई, लुकिंग नाइस। एक बॉक्स शैडो दे देता हूँ रिव्यू को, कि बॉक्स शैडो लो 3 पिक्सल की, थोड़ी बढ़ो आप, लाइक 10 पिक्सल में, 10 पिक्सल में। जब देना है अपने को, वो देना वेरिएबल सा डार्क ग्रे। तो देखो कितना अजीब सा हो गया। तो जो स्प्रेड है उसको बंद करते हैं एक बार को, दस ज़्यादा हो गया शायद से, 6 पिक्सल्स दे देते हैं बस, ठीक लग रहा है, यस। लेकिन इस पर नहीं आ रही, जो आप लास्ट वाला देखो। एक काम करता हूँ, मैं जो कंटेनर है अपना, कंटेनर को ना मार्जिन बॉटम दे देता हूँ कुछ फ़िलहाल, क्योंकि वो नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहे अपन। लाइक 5 rem का दे देता हूँ, बाद में मैं इसको हटा दूँगा। देखो अभी नीचे से नहीं दिख रहा अपने को, एक तो ऊपर से नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, अपने जो टेस्टिमोनियल कंटेनर ही है उस पर ही जाते हैं और इसको पैडिंग दे देते हैं। यार आप पैडिंग लो 1 rem की, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो स्पेस आ गया। या नाउ थिंग्स आर लुकिंग नाइस। फिर भी ये वाला लुक नहीं आ रहा, इसलिए देखते हैं कि हमने कौन सा कलर दिया था इसको। जस्ट वेट सेकेंड, ओके, थिंग्स आर गेटिंग ओपन। बॉक्स शेडो हमने दी थी लाइट ग्रे की, ओके, लाइट ग्रे की देख लेते हैं। बॉक्स शेडो आ गई अपनी, हमने डार्क ग्रे दे दी 5 पिक्सल एंड 3 पिक्सल, 1 पिक्सल। वेरिएबल है अपना लाइट ग्रे ना कि डार्क ग्रे, ओके। ये देख लेते हैं कि कैसी आई शेडो। अच्छा दिख रही है, बड़ी एकदम लाइट है ना, क्योंकि बैकग्राउंड भी एकदम लाइट है। मैं कब से सोच रहा हूँ कि आई नहीं है, वो आई नहीं है। या इट्स कमिंग, बट या नाउ थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट, ओके नाइस। तो मुझे करना है जो अपने स्पैन टैग्स हैं, इनको फ़िलहाल के लिए अभी मुझे ठीक करना है। सो ओके, नॉट अ बिग डील। काम कर लेते हैं, पहले जो अपने रिव्यूज़ है ना, इनको होवर एक इफेक्ट दे देते हैं। डॉट रिव्यू को होवर करो जैसे ही आप, एक बॉर्डर दे दो पहले तो, बढ़िया सा बॉर्डर दे दो, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। मैंने हर बार शेडो की तरह के दे रहा हूँ बॉर्डर। सॉलिड एक वेरिएबल दे देता हूँ इसको, कैसा वेरिएबल मैंने दिया था, प्राइमरी कलर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, बड़ा सब्टल सा एनिमेशन आ रहा है, थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट। एक बॉक्स शेडो और दे देता हूँ, 5 पिक्सल एंड थोड़ा सा 7 पिक्सल का स्प्रेड इस बार, विथ जो बैकग्राउंड है अपना लाइट कलर का ही देंगे बैकग्राउंड भी। चलो अब एक एनिमेशन भी आ रही है बढ़िया वाली, गुड। अब जो अपना ये है ना, देखो स्पैन करा था, दैट्स वाई आ रहा है साथ साथ, है ना। तो इसको हमें ठीक करना है, इसको ठीक करना है तो ऑथर डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं फटाफट। ऑथर डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, कहते हैं कि यार आप डिस्प्ले बन जाओ फ्लेक्स, जस्टिफाई करो। और पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन दे दो कॉलम। अब नीचे आए, नीचे तो आ गए भाई, यस। अब मुझे इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है दोनों को, तो आप इसको एक दो टाप लेते हैं, जाते हैं नीचे, कहते हैं कि यार आप आओ ज़रा, एंड आपका जो आपके अंदर स्पैन होगा एक, उसका तो nth चाइल्ड है ना, फर्स्ट पकड़ो उसको और इधर ले आओ उसको। फॉन्ट वेट दो पहले तो कुछ बढ़िया सा, फॉन्ट वेट दे दो लाइक कुछ 700। फिर एक कलर दे दो इनको, कैसा
वेरिएबल में जाओ, हमने कलर दिया प्राइमरी। सो आया, अपने वाले में भी कलर आ गया प्राइमरी। यस भाई यस आ गया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा कुछ विड्थ में। नाउ अब कुछ लग रही है ना बात अपने वाली। ओके, बना दिया हमने ये वाला सेक्शन भी। रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको आराम से। अभी बड़ा लाइट एक बॉर्डर दिया गया है, मैं उसको भी समझ नहीं पा रहा क्या बॉर्डर है वो। शायद से लाइट ग्रे बॉर्डर हमने दिया है। वेरिएबल में जाते हैं, लिखते हैं ग्रे। ग्रे में तो फिर हमारा सेम बॉर्डर वैसे ही आ जा रहा है, बट ये है एकदम लाइट बॉर्डर। सो इसको कर देते हैं लाइट। सही लग रहा है। थोड़ा 2 पिक्सल का देता हूँ, दिखे भी तो सही। 3 पिक्सल देके देखें, अब दिख रहा है भाई। चलो ठीक है, इतना काम तो अपन ने कर दिया कि आप स्क्रॉल कर रहे हो तो चीज़ें आपको दिख रही है। नाउ इसको बनाना रिस्पॉन्सिव, क्योंकि अभी हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम देखें तो ये ना अपने आपको स्क्वीज़ कर लेगा। देखो स्क्वीज़ कर रहा है अपने आप को, बट हाँ अलग नहीं हो रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी लगा देते हैं। मीडिया क्वेरी हमने एक लगा रखी है, उसी को हम जाते हैं डॉट रिव्यू को पकड़ लेते हैं, काम करते हैं कॉपी 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 कॉपी। ओके यस, हमने एक मीडिया क्वेरी लगाई थी यहाँ पे 1400 पिक्सल की, एक लगे थे 899 की। सो 899 वाले में जाते हैं, कहते हैं कि यार जैसे ही मतलब ये सीन होना थोड़ा सा डॉट रिव्यू वाला, क्या करिएगा आप कि आप ना मेरे जो डिस्प्ले है वो तो अभी है ही, तो फ्लेक्स रैप ऑन कर दीजिएगा आप बस। ओके, फुल रैप कर दो एकदम। सो जब हम देखें एक बार इस चीज़ को अभी फ़िलहाल कैसे दिख रही है। सो फ्लेक्स रैप ऑन करने पे कुछ हुआ, कहा हुआ तो सही, लेकिन चीज़ें भाग गई यार एकदम से। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया? रुको देखते हैं कहा हुआ भैया। ये अभी बढ़िया दिख रहा है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैंने रिव्यू पे गया, मैंने फ्लेक्स रैप ऑन करा, तो मैं रिव्यू पे काहे ऑन कर रहा हूँ यार? रिव्यू पे करूँगा तो गड़बड़ हो गई ना। मुझे करना है अपने टेस्टिमोनियल कंटेनर पे, तो इसको पकड़ो। आओ भैया आओ, आप आओ, डॉट लो और ये भी ले लो। चलो जैसे ये चीज़ों फ्लेक्स रैप कर दो फटाफट रैप पे। ओके, दिस टाइम इफ़ आई चेक दिस रिस्पॉन्सिवनेस, आई होप कि चीज़ें मेरी नीचे जा रही होंगी। यस, बट दिक्कत एक आ रही है कि काफ़ी बड़ी लग रही हैं चीज़ें। और अगर आप देख रहे हो तो नीचे मतलब एकदम ये स्पेस सा भी आ रहा है, तो क्यों आ रहा होगा भाई? इसको कुछ विड्थ दे देते हैं। लाइक आपको रहना है हमेशा 40 व्यू हाइट, 40 व्यू विड्थ तक। सो अब कुछ छोटा हुआ, मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया। 20 व्यू विड्थ ओवरहेड हो रही है लगता है हमारी, जो ये दे रखी है हमने 20 व्यू विड्थ। यहाँ तक चीज़ें बढ़िया लग रही है। एक काम करता हूँ, जो मेरा डॉट रिव्यू है ना, उसको कह देता हूँ कि यार अभी आपकी मेन एक्सिस कौन सी है, कॉलम वाइज। तो जस्टिफाई कंटेंट करो और स्पेस करो अपने बीच में इवनली, इवनली स्प्रेड करो स्पेस को हमेशा, थोड़ा ब्यूटीफुलनेस कायम रहे ना इसके बीच में। नाउ थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट गाइस, इफ़ यू कैन सी दैट। यस, सो ये देखो मैं अभी कम करता हूँ। सो ओके, यहाँ पे मीडिया क्वेरी नहीं लग रही है हमारी जो है ना, कि भी हम रिव्यू पे लगा रखी है। अच्छा हमको रिव्यू पे जाना पड़ेगा। हम ये विड्थ जो दे रहे हैं ना, ये किसी काम की नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे हमें पकड़ना पड़ेगा अपने रिव्यू साहब को कि रिव्यू साहब आप आइए, क्या करिए कि ना अपने पास विड्थ ले लीजिए एक छोटी सी, लाइक मैक्स विड्थ जो हो ना आपकी। अरे विड्थ पे मैक्स विड्थ दे दी, वाह भैया वाह। पकड़ते हैं नीचे, जाते हैं ऊपर और कहते हैं कि अपनी मैक्स विड्थ रखना बस 40 व्यू विड्थ तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे मैं इसको इस बार करूँगा तो आई प्रिटी श्योर कि अब चीज़ें हो जाएंगी जो हम चाह रहे हैं करना। हो गई, यस 20 व्यू विड्थ होगी। बट हाँ देखो अब टेक्स्ट हो रहा है ख़राब, तो मैं चाहता हूँ कि ये हो ही ना, ऐसे ही ठीक है, कुछ ख़राब नहीं लग रही, वेबसाइट बढ़िया लग रही है उल्टा। देखें ज़रा, देखो नाइस लुकिंग, नाइस, ग्रेट, नाइस, यस बढ़िया लग रही है। अगर मुझे इस चीज़ को हटाना हो, इस चीज़ को, कि ये जो मैंने हाइट दे रखी है ना, इस हाइट को मुझे हटाना हो, सो मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी भी क्या ही करने जाते हैं अपने रिव्यू सेक्शन पे, और जो 1400 से ऊपर वाली मीडिया क्वेरी है उस पर लगा देते हैं इस चीज़ को। या फिर आप एक नई मीडिया क्वेरी लगा सकते हो जो 1000 से ऊपर जाती हो, उस पर लिख दो कि आप जैसी बड़ी हो
तो मेरा जो कार्ड का साइज़ है वो ऑटो हो जाए। अगर मैं जैसे यहाँ लिखूँ इस चीज़ को, डॉट रिव्यू पे जाकर लिखूँ डॉट रिव्यू कि साहब जो मेरा कार्ड है ना उसकी जो हाइट है वो फिट कंटेंट कर दो। सो अब क्या होगा देखते हैं, चलो मैं छोटा कर रहा हूँ, वही बात हो रही है, साइज़ उतना ही है देखो। सो इस बार तुमने सही चीज़ पकड़ी है शायद से, डॉट रिव्यू। बट या हाइट जो है हार्ड कोर करने की बजाय आप कर सकते हो कि लाइक 20 कर दो, लो 20 व्यू विड्थ व्यू हाइट, थोड़े बड़े करो मेरे कार्ड्स, छोटा हो गया, लो 30-40 कर देते हैं। नाउ थिंग्स लुक गुड मे बी, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तुम 500 तक तो ठीक ही आ रही है ना, 500 से नीचे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है अपने को। क्या अगर आप चाहो करना तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर दूँ। अगर इसको डॉट रिव्यू जो है मेरी उसकी हाइट आप कर दीजिए हमेशा लाइक 80 व्यू हाइट कर दो। सो हाइट थोड़ी बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है नहीं, देखे ज़रा इसको, हाइट जो है अभी कितनी है इसकी, डॉट रिव्यू देखो ये ओवर हाइट कर जा रही है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, कोई रीज़न हमको पता चलेगा? क्योंकि पहले हमने हार्ड कोर दे रखी है शायद से, दैट्स वाई मे बी। सो ये इतना बड़ा एक इशू नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, आप इसको ईज़िली टैकल कर सकते हो। आप बेसिकली जाके इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम कर दो, नो प्रॉब्लम। रिव्यू के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं आपको यार कि थोड़ा मतलब हमको ना मीडियम चाहिए अब, अभी बहुत हो गए बड़े बड़े, स्मॉल ले लो मीडियम ले लो, एनीथिंग यू वांट यू कैन टेक। वही थोड़ा छोटा करो टेक्स्ट को, हमको दिखना चाहिए टेक्स्ट साथ में क्या लिखा है, तो चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी इसमें। अब बस आपको 2-3 मीडिया को ऐड करनी पड़ेंगी। अभी हम बेसिकली 500 के आसपास तक रख रहे हैं आपको, हाँ, लेकिन आपको हर मीडिया को यूज़ करनी है, लाइक छोटे छोटे पिक्सल्स पे भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है वेबसाइट। ओके, तो इतना काम तो कर दिया, इसके बाद कोई और काम करना है अपने को इस कार्ड के अंदर? आई डोंट थिंक सो, थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट। अगर आप चाहते हो तो कि बॉर्डर एनिमेशन थोड़ा ट्रांजिशन के साथ आए तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है, आपको आता है ये करना। सिंपली मुझे जाना रिव्यू पे है, बॉर्डर में चाहता हूँ कि ना इस बार इसको क्या मिले, होवर करने पे ये वाला ना मिले, इसको मिले लिंक कलर। नाउ थिंग्स कैसी लग रही है, अब लग रहा है बढ़िया। चलो इतना काम हमने क्रिएट कर लिया, हमने ये चीज़ भी क्रिएट कर ली। अब बेसिकली आता है न्यूज़ लेटर सेक्शन के अंदर। ओके, सो न्यूज़ लेटर सेक्शन जो है अपना, उसको कैसे मैनेज करें, इसको मैनेज करना है। सो ओके करते हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना इधर आते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि भाई टेस्टिमोनियल तो ख़त्म हो गया, टेस्टिमोनियल सेक्शन स्टाइलिंग एंड्स। ओके, या अब शुरू होती है अपने न्यूज़ लेटर सेक्शन की। न्यूज़ लेटर सेक्शन styling starts, then newsletter। जो न्यूज़लेटर सेक्शन है काफ़ी इजी है, लाइक आपने ऐसा ही न्यूज़लेटर सेक्शन जैसा एक लैंडिंग पेज क्रिएट करा था एक प्रोजेक्ट में मेरे साथ, अगर आपको याद हो तो। ओके कंप्लीटेड। सो इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, अब फटाफट आते हैं अपने न्यूज़लेटर को, देखते हैं कि कैसा है एक्चुअली में वो, बिकॉज उसको देखने के बाद पता चलेगा ना बनाना कैसे है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सो देखें अगर, सो देखो एक इमेज है, एक हमारे पास बिग बॉक्स है, इसके अंदर एक तरफ इमेज एक तरफ सारा टेक्स्ट। सो क्वाइट इजी, या बस मीडिया क्वेरीज काफ़ी यूज़ करनी पड़ेंगी यहाँ पे भी। चलो हम एक हद तक आपको यूज़ करके दिखा देंगे, बाकी जो काम ऐड करना है वो आप कर लोगे। ओके चलो सेक्शन, सेक्शन दे देते हैं लाइक क्या, क्लास, यहाँ पर रखो न्यूज़ लेटर सेक्शन, देन what's inside we can put newsletter, what we can say newsletter container। यप इसके अंदर दो हैं, डॉट लेफ्ट न्यूज़लेटर
एंड डॉट राइट न्यूज़लेटर डॉट राइट। ओके गुड। सो डॉट लेफ्ट वाले के अंदर को तो बस एक इमेज है, बट कॉपी कर लेते हैं इस एड्रेस इसका, एंड जो राइट में है अपनी उसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो क्या क्या है, एक हेडिंग है, फिर एक सब हेडिंग है, एक इनपुट है, सो ऐसा कुछ है। ओके सो चलो करते हैं शुरू। किस वे में शुरू करें, तो पहले लिखते हैं अपना h1, एक धमाकेदार h1, गेट द लेटेस्ट अपडेट, गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। चलो गुड, साइन अप। फिर एक अपने पास कह सकते हैं h2 सा h3 सा कुछ है, जिसमें लिखा है कि साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर, साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर। सब कैपिटलाइज कर दिया मैंने गलती से, सब स्मॉल कर देते हैं। लो भाई, रिदम मेंटेन रहनी चाहिए प्रॉपर। फिर जाते हैं यहाँ पे भी, लो साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर, गुड। देन मैं चाहूँगा डिप क्रिएट करना, जिस डिप के अंदर होगा एक इनपुट, देन जिसके अंदर होगा एक बटन टाइप इनपुट। थिंग्स आर लुकिंग गुड, या ऑब्वियसली वैल्यू है इसकी सेंड। देन ये कुछ प्लेस होल्डर होल्ड करता है अपने अंदर, लाइक ईमेल दे दो भाई हमको बस। तो टाइप भी इसका ईमेल सेट कर देते हैं जिससे अपने आप रिक्वायर्ड आ जाए, ईमेल कर देते हैं। लो ओके, और ईमेल को सेट कर देते हैं फिर रिक्वायर्ड, इसके बिना आप मतलब सेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए रिक्वायर्ड है ये चीज़। ओके इतना काम हमने कर दिया। देखिए अगर यहाँ जाके कैसा लग रहा है। ठीक है, फ़ोटो आ गई, साइन अप फॉर लेटेस्ट अपडेट आ गया, ये सब तो आ गया, बट हेडिंग नहीं आई यार। कौन सी वाली हेडिंग, ये वाली, ये वाली। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से फटाफट, जाते हैं नीचे, लिखते हैं एक पैराग्राफ टैग फिर से। ये रहा कंटेंट। अब कुछ कंटेंट जो है मुझे बनाना है उसको एक हाइपरलिंक, तो टर्म्स ऑफ सर्विस पकड़ते हैं फटाफट। आप आओ, टर्म्स ऑफ सर्विस कहाँ हो आप, अरे बाप रे खेल लिया हमारे साथ। कंट्रोल एक्स, एक एंकर टैग, अभी कहीं जा नहीं रहे हो आप, कहीं रहो, गुड। एंड देन एक प्राइवेसी पॉलिसी, इसके मुझे बनाना है एक एंकर टैग, तो एंकर लो, हैशटैग कंट्रोल वी, गुड। या इतना काम भी हमने कर लिया। सो आई होप ये चीज़ भी हमको विजिबल होगी। यस, सो इतना काम भी हो गया। चलिए, अच्छा लग रहा है देखने में। यस, अब बस कंटेंट ऐड कर दिया गया है, अब करनी है फटाफट स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए अपने एकदम जोश में हैं बिल्कुल, करते हैं चलो कुछ धमाकेदार। पकड़ते हैं इसको यहाँ से, सेक्शन को तो हमें पता है भाई, पहले देना है पूरा का पूरा हाइट विड्थ। लो भाई विड्थ अपने ले लो इतनी 100%, ठीक है। एंड जो तुम्हारे अंदर आएगा ना डॉट न्यूज़लेटर का कंटेनर जो आएगा उसको पकड़ना और उसको विड्थ देना कुछ 85% ले लो। चलो अब तुम्हारी मर्ज़ी यार, कितनी भी ले, मार्जिन ले लो आप, कुछ 0 ऑटो ले लो, क्योंकि अभी तो आपको सेंटर में आना है। तो देखा था आए हैं या नहीं, तो सेंटर में तो आ गए भैया। लो फिर जो न्यूज़लेटर कंटेनर है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स भी तो बनाना है यार, है ना, फ्लेक्स बनाना है। एंड बना दिए शायद हम। लो भाई इतना काम भी हो गया। अब जो कंटेनर है उसको ना थोड़ा सा मतलब बॉर्डर रेडियस देना है अपने को, कुछ जेनविन सा, मतलब 1 rem के हिसाब से दे देना है बस, थोड़ा अच्छा भी तो लगे। ज़्यादा हो गया क्या 1 rem, 0.5 कर देते हैं। लो भाई डूइंग ग्रेट, अब बढ़िया लग रहा है। चलो फिर क्या काम है अपने पे जो अगला काम है वो है डॉट लेफ्ट कंटेनर और डॉट राइट कंटेनर, इसको पकड़ना। सो अभी जाते हैं डॉट लेफ्ट पे, एकदम बराबर विड्थ दे देते हैं दोनों को कि भाई लड़ाई ना हो। डॉट लेफ्ट कंटेनर को पकड़ो, डॉट लेफ्ट न्यूज़लेटर को, यार कंटेनर कहाँ, न्यूज़लेटर को। इसको कहो कि विड्थ ले लो आप अपनी 50% पेरेंट की। एंड आप क्या करो, अपनी जो इमेज है उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल छोड़ देते हैं उसको। डॉट राइट न्यूज़लेटर, यार कंटेनर नहीं। चलो विड्थ 50%, तो एक तरीके से दोनों को हमने बराबर विड्थ दे चुके हैं। जैसे हमारा जो लेट द लेटेस्ट अपडेट्स हो गया,
एंड ये अब इसको हमें बेसिकली साइन अप करना है। आई थिंक एकदम तो काम बढ़िया डन चल रहा है एकदम। अब क्या करना है अपने को कि जो गेट द लेटेस्ट अपडेट है इसको टारगेट करना है। एंड टारगेट कर सकते हैं कैसे, डॉट राइट के अंदर जो H1 है, डॉट राइट न्यूज़लेटर के अंदर जो H1 है अपना बेसिकली, डॉट राइट न्यूज़लेटर के अंदर जो H1 है इसको सिलेक्ट करो, इसको एक कलर दे दो। कैसा था, वेयर में जाओ, प्राइमरी कलर दे दो। मिला क्या, मिल तो गया। बस इसकी फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना है मेरे को अपना। जाता हूँ फ़ॉन्ट, पहले तो साइज़ क्रिएट करता हूँ इसका थोड़ा ज़्यादा सा, लाइक 2-3 रैम के आसपास कुछ। देखते हैं कैसा लग रहा है 2.6 रैम में। लेट्स सी। ओके 3 आएगा मेरे हिसाब से, यहाँ 3 रैम दे देते हैं इसको। इतना काम तो हो गया। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ 800 रख देते हैं। मज़ा तो आ रहा है। 3.2 करके देखूँ, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस। या लुकिंग नाइस, सेम सेम सही लग रहा है थोड़ा सा। 3.1 कर देते हैं। 1 में छोटा हो गया भाई, तो 2 ही बढ़िया है इसके लिए। चलो इतना काम हो गया। अब इसके बाद अपने पे क्या है, एक H3 टैग भी है। सो सेम कॉपी करते हैं इसको यहाँ से, C एंड कम देयर एंड कंट्रोल V। H3 करना है अपने को कॉपी। सो इसका जो कलर देना है अपने को वो देना है वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट कलर जैसा ही। एंड फॉन्ट साइज़ जो है अपना वो थोड़ा बढ़ा दो और कर दो आप, कहाँ गए भाई, X लार्ज पे कर ले आओ। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं चलो। अरे वाह भाई बढ़िया लग रहा है। इसके बाद क्या करना है ना, एक बार जाते हैं अपने राइट न्यूज़लेटर को बना देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब फ्लेक्स डायरेक्शन अपने कॉलम सेट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है यार। देन फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, जस्टिफाई करना पड़ेगा कंटेंट को कि यार थोड़ा स्पेस ले लो आप अपने अराउंड में ना। तो स्पेस अराउंड ले लो, थोड़ा बढ़िया लगो देखने में। कैसा लग रहा है, बढ़िया तो लग रहे हैं भाई। तो अगर मैं इवनली डाल दूँ तो और बढ़िया लगेगा, इवनली। या नाउ थिंग्स आर लुकिंग नाइस। या अब जो इनपुट टैग है अपना राइट न्यूज़लेटर के अंदर, जो न्यूज़लेटर फॉर्म है एक तरीके से, न्यूज़लेटर फॉर्म। ओके इसको कर देते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं यहीं से, कंट्रोल C कर लेते हैं। चलो कंट्रोल C एंड जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल V। अरे कहाँ भागिए, नीचे आओ नीचे आओ। या कंट्रोल V और ओके यहाँ जाके इसको दे देते हैं एक डॉट। चलो इतना काम तो कर दिया। अब क्या करना है मुझे, न्यूज़लेटर फॉर्म के अंदर मुझे पहला पकड़ना है, कौन सा, मुझे पकड़ना है अपना इनपुट जिसका टाइप कैसा हो, टाइप हो ईमेल। एक तरीका होता है अपने इनपुट टैग्स को सिलेक्ट करने का प्रॉपर वे में। ओके मुझे जो ईमेल वाला है उसका बॉर्डर पहले तो गायब करना है, बॉर्डर नन करना है, जिससे मुझे बॉर्डर ना दिखे इसका। तो लेट्स चेक क्या हुआ। या बॉर्डर तो गायब हो गया। बनाना कैसा है, लेकिन बॉर्डर चाहिए यार यहाँ पे। ये क्या बात हुई, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, धोखा। कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर को यहीं रखते हैं। क्या करते हैं पहले थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा के देखते हैं। पैडिंग कितनी बढ़ा दें, वाई एक्सिस में तो 0.4 रैम, एक्स एक्सिस में 0.2 रैम। ओके लेट्स सी, कुछ फ़र्क पड़ा यहाँ पे, पढ़ना तो चाहिए था भाई। बढ़िया लग रहा है, चलो नाइस। मैं अगर फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसके अंदर के वो भी बढ़ा दूँ, ये बड़े छोटे होते हैं डिफ़ॉल्ट, तो मैं लार्ज कर दूँ अगर, सो अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। फिर जो मेरा सेंड बटन है मैंने इसको थोड़ा 3 कर देता हूँ। या नाउ थिंग्स आर लुकिंग नाइस, गुड। अब मुझे जो बटन पकड़ना है एक तरीके से, सो इसके लिए यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। इस बार इनपुट जो है मेरा बटन होना चाहिए ना कि मेल। जाओ इधर फटाफट पकड़ो ले आओ। स्टाइलिंग करनी क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो कुछ ऐसा सा बनाना है, तो पहले बीजी कलर दे देते हैं इसको, कुछ वेरिएबल में ही जाओ एंड प्राइमरी कलर दे दो ऐसा। ओके या इसके मुझे बॉर्डर हटाने हैं, इसके बॉर्डर हटाने हैं अगर, सो कर देते हैं बॉर्डर को नन। एंड जो पैडिंग देनी है मुझे, इनको पैडिंग देखते हैं कितनी देते हैं। पैडिंग देते हैं वाई एक्सिस के अंदर 0.4 रैम, एक्स एक्सिस के अंदर
3 रैम के अकॉर्डिंग दे के देखते पहले कैसे लग रही है। सो ठीक है, अभी इतना मज़ा नहीं आया करने में, पर ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं इसका भी। दिक्कत ये जितना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाओगे बाद में उसको मीडिया वेरी लगे कम करना पड़ जाता है, ठीक है। बट फिर भी यार स्टाइलिंग तो देनी पड़ेगी बढ़िया सी। थोड़ा बॉर्डर रेडियस देने की कोशिश है अपने को। 0.3 रैम की आया, गुड। कलर मुझे थोड़ा चेंज करना है इसका, कलर कर देते हैं वेरिएबल लाइट ग्रे। कुछ फ़र्क दिख रहा है? दिख तो रहा है, बस फ़ॉन्ट वेट नहीं है इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, वो जो टेस्ट है ना वो नहीं आ रहा। फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं इसको कुछ 700 का, ज़्यादा भी नहीं करते, बढ़िया लगना चाहिए। तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। इनपुट ईमेल में जाके भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको। यार आप भी थोड़ा 0.3 रैम से अपने आप को शार्प कर लो इधर इधर से। आगे वो चीज़, अब वो चीज़ आ गई भाई, परफेक्ट 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 परफेक्ट। डॉट न्यूज़लेटर फॉर्म जो है मेरा, इसकी मैं अगर डिस्प्ले सेट करूँ फ्लेक्स, सो देखते हैं क्या होता है। और थोड़ा सा मतलब अलाइन कर लो इसको सेंटर में, तो आगे चीज़ें सेंटर में तो आ गई भाई, यस। गैप दे देता हूँ 1 रैम का दोनों के बीच, तो गैप मेंटेन रखो अपने अपने बीच। ज़्यादा गैप हो गया थोड़ा, 0.5 रैम। देखें अभी ज़्यादा ही लग रहे हैं ना यार, थोड़ा सा 0.3 ले लेते हैं, चलो 3 आई थिंक बढ़िया रहेगा, यस। अब क्या करना है अपने को, अब जो बाई साइनिंग अप टू द न्यूज़लेटर इसको भी थोड़ा सा मेंटेन रखना है। तो जाते हैं इसके पास, इसको टारगेट कैसे करेंगे, या बड़ी सिंपल, जाते हैं न्यूज़लेटर पे और एक ही अपने पास वो है क्या, पैराग्राफ, तो सिंपली कर लेंगे टारगेट। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, डॉट न्यूज़लेटर पे जाऊँ, डॉट राइट न्यूज़लेटर पे जाना है वैसे तो मुझे, एंड क्या करूँ कि मैं बोलूँ इसको कि यार डॉट राइट न्यूज़लेटर, आपका जो लास्ट चाइल्ड है ना उसको पकड़ो और क्या करो कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है बढ़ा के कर दो आप लार्ज, कुछ फ़र्क पड़ा, हो गया। एंड फ़ॉन्ट से पहले कलर चेंज कर देता हूँ उसका, कैसे, वेरिएबल में आओ, टेक्स्ट कलर डाल दो, वाह हो गया। फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना पड़ेगा फिर तो, मतलब कितना बढ़ा है फ़ॉन्ट वेट बढ़ा के कर देते हैं अपन लोग 600। ज़्यादा बोल्ड करेंगे तो अजीब हो जाएगा। लुकिंग ग्रेट, या भाई बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। बस एक चीज़ चेंज करनी है मुझको, क्या कि मुझे देना है इसको थोड़ा अलग कलर शायद से, या फिर मुझे देना क्या है ना कि ये जो मेरा है डॉट राइट न्यूज़लेटर, क्या राइट न्यूज़लेटर, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसके अंदर मुझे अंडरलाइन देनी है, क्योंकि लिंक दिख नहीं रहा लिंक जैसा। और जो कलर है वो मुझे देना, लाइक थोड़ा वेरिएबल में जाओ, लिंक कलर जैसा मुझे देना है, वैसा मुझे गट फीलिंग आ रही है। देखते हैं, बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया। और शायद से कलर चेंज कर रहा है अपना, हाँ जो कलर हमने सेट करा था वो कलर चेंज कर रहा है होवर करने पे। तो कंट्रोल सी, भागो कंट्रोल वी दो, एंड इसको बोलो कि होवर करने पे जो आपका बीजी कलर हो कैसा हो जाए, वेरिएबल में जाओ और प्राइमरी कलर जैसा हो जाए। तो दिस टाइम, अच्छा बीजी कलर नहीं, हमें टेक्स्ट करना था, सॉरी। भागो, या अब या चीज़ें हमने बढ़िया तरीके से बना दी है। अगर आपको कुछ करना हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे पूरी छूट है। मुझे कुछ करना है, मुझे करना है डॉट राइट न्यूज़लेटर के अंदर, पकड़ो इसको एंड बीजी कलर सेट कर दो, कैसा, वेरिएबल में जाओ और थोड़ा सा लाइट ग्रे करके, एक सटल सा आना चाहिए, और ये आ भी रहा है। दैट्स ऑल, शायद से इतने करना था अपने को यहाँ पे। एंड जो राइट न्यूज़लेटर के अंदर ये चीज़ है ना, H1 जो है अपनी, H1 के बाद हमारे पास H3 है जो बहुत बोल्ड सी लग रही है मेरे को, ऐसी सी, और यहाँ पे जो थोड़ी सी लाइट है। और हमने देखा जाए तो H3 को कुछ दिया है यहाँ पे, जो कंटेनर के अंदर जो हमारा H3 है
राइट कंटेनर के अंदर HC, उसको ऐसा हमने दिया नहीं है कुछ कि एकदम बोल्ड हो जाए, बट या फिर भी इट्स बोल्ड। लार्ज रखते हैं इसको, सिर्फ लार्जर रख देते हैं चलो। दिस टाइम थिंग्स आर गुड। चलो इतना काम तुमने कर दिया। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें कैसी है। बहुत ही ख़राब हो गई अभी, आई नो दैट थिंग, एज आई सेड यू। करना क्या है ना, जैसे मतलब ये मतलब आए मेरा कितने पे 899 पे ही, तो मुझे ना अपनी जो डॉट, एक काम कर देखो, कहीं ऊपर जाते हैं फटाफट, यहीं ऐड कर देते हैं कि जैसे ही जो मेरा डॉट राइट कंटेनर है इस चीज़ में आए, राइट तो नहीं बट लेफ़्ट, हाँ आए, तो क्या करो ना भाई साहब, आप करो एक चीज़ की आप इसकी डिस्प्ले नन कर दो। हाँ मतलब छोटे डिवाइसेस पे मुझे चाहिए ही नहीं है देखने में, सिंपल चीज़। डॉट हुआ कि नहीं भाई, डॉट लेफ्ट, अपना लेफ्ट न्यूज़ लेटर है ना, क्योंकि कंटेनर थोड़ी है, उसको डिस्प्ले नन कर दो तो गायब हो गया। अब गायब हो गया बिल्कुल। और जो डॉट राइट है, डॉट राइट कंटेनर है, उसकी विड्थ दे दो आप, लाइक कितनी दे दो आप दे दो 80% दे दो, 100% दे दो, आपकी मर्जी है पूरी की पूरी। ऐसा नहीं करते, इसको कर देते 100, अपने पेरेंट की 100% ले लो। आई क्या? नहीं आई भाई, ये क्या बात हुई, प्रॉपरली आना चाहिए था इसको तो 100% पे। तो क्यों नहीं आ रहा, एक बार डीबग करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंटेनर हमारा है डॉट न्यूज़ लेटर कंटेनर, ठीक, इसकी वो 35% है, इसके अंदर हमने डाल रखा है अपना डॉट लेफ्ट डॉट राइट। तो जो डॉट राइट है इसको कैच नहीं कर पा रहे हम, डॉट ये न्यूज़ लेटर सेक्शन, इसके अंदर जो हमारा लेफ़्ट है वो तो गायब हो गया, बट जो राइट है वो सिर्फ इतना ही है, डॉट राइट न्यूज़ लेटर डॉट राइट कंटेनर रख रखा है। बताओ यार, कितना ही बड़ा ब्लेंडर हो जा रहा है अपने से। ये जो ऑटो सजेशन है ना वो काम ख़राब कर रहा है हमारा सारा का सारा ऑटो सजेशन। इसको करते हैं वैसे रिफ्रेश। अब देखें अगर अब भी नहीं आ रही क्या, हम जाते हैं अपने थोड़े से ऊपर, यस लेट्स सी क्या दिक्कत है इस बार। पकड़ते हैं इसको, डॉट राइट को हमने दे रखा है विड्थ 50%, यस ये ओवरराइड कर दी गई, देखो पता नहीं क्यों फिर से। तो एक काम कर देते हैं कि यार ये चीज़ तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है, क्या कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता, तो इम्पोर्टेंट लगा दो फटाफट, ठीक है, दिमाग मत ख़राब करो हमारा। तो ये चीज़ हो गई भाई। अब चाहो तो इसको कर दो कि भैया गैप जो है हमको दे दो कुछ 2 रैम का गैप मेंटेन चाहिए अपने को, बढ़िया। चाहो तो टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो, ना चाहो तो ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। देखो यार क्या गजब लग रहा है भाई, गजब एकदम है। ओके देखो 500 को बढ़िया लग रहा है, तो 441 से नीचे के लिए आप खुद स्टाइलिंग करेंगे, इसके टेक्स्ट साइज फॉन्ट साइज को कम करना बड़ा करना आपकी ऊपर है जिम्मेदारी। अब हम इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो बेसिक काम था जो मेन काम था वो तो अपन लोगों ने कर दिया भाई। लेकिन ये बीच में इतनी स्पेस काहे आ रही है यार, इसको देखते हैं ज़रा, रुको थोड़ा जाते हैं ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यस ओके। ये टेस्टिमोनियल सेक्शन जो है इतनी नीचे से, अच्छा हमने मार्जिन दिया तो शायद हम भूल गए उसको हटाना। टेस्टिमोनियल सेक्शन कहाँ है अपना, ये है ना, देखो इसको उड़ाना भूल गए थे हम। अब तो चीज़ें हैं बढ़िया लग रही होंगी, देखो स्क्रीन पे भी जाते हैं, बढ़िया तो लग रही है भाई। तो एक काम कर देते हैं कि जो अपना टेस्टिमोनियल है ना उसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम 1 रैम का ही देते हैं बस, ज़्यादा नहीं देंगे, 5 रैम का। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि गैप क्रिएट हो गया, इसका रीज़न चलो कमेंट्स में मुझे बताना। मैं तुम्हें अगर सही बताऊँ कि रीज़न ये है कि जो हमने लेफ़्ट कंटेनर रखा है, जिससे यहाँ जाते हैं, लेफ़्ट कंटेनर जो है अपना बेसिकली वो पूरे 50% तो ले रहा है, लेकिन लेफ़्ट जो न्यूज़ लेटर है अपना उसके अंदर जो इमेज है वो पूरा 100% नहीं ले रही है अपने पेरेंट का, दैट्स वाई वो चीज़ हो रही है। तो मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो देखो अभी इमेज जो है फुल्ली आएगी, आ गई, यस दिख रहा है, चलो गुड। अगर आप और एक चीज़ नोटिस करो तो नीचे से आपको ना जो मेन चीज़ है ये वाली, यहाँ पे ये थोड़ा सा एज उठा सा दिख रहा होगा, तो इसे ठीक करें। इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम जो अपना लेफ़्ट न्यूज़ लेटर है
उसको ही पकड़ें और क्या कहें कि यार तुम यहाँ आओ और ना डिस्प्ले अपनी फ्लेक्स बना लो, फ्लेक्स या, एंड देन अपने आप को अलाइन कर लो वर्टिकली सेंटर में, देन थिंग्स विल गॉन ऑल राइट। देखो वो गायब हो गया क्या। तो ये था एक चीज़। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि मैंने क्यों करा, कैसे करा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।